साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18 सितंबर से पूरे देश में गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। पूरे भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा रहता है। पुणे का गणेशोत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के रंग सीरीज की अगली कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ गणेश उत्सव की परंपरा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश जी हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गजानन को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्कर्म हो या फिर विवाहोत्सव हो, निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, इसलिए शुभ के रूप में गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में समान रूप से व्याप्त है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप व मंगल मूर्ति के नाम से पूजा करता है। दक्षिण भारत में इसकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। मैसूर तथा तंजौर के मंदिरों में गणेश की नृत्य मुद्रा में अनेक मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाराष्ट्र में सातवाहन, राष्ट्रकूट, चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की उपासना करते थे। इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कस्बा गणपति की स्थापना की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। शिवाजी महाराजा के बाद पेशवा राजाओं ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। पेशवाओं के महल शनिवारवाड़ा में पुणे के लोग और पेशवाओं के सेवक काफ़ी उत्साह के साथ हर साल गणेशोत्सव मनाते थे। इस उत्सव के दौरान ब्राह्मणों को महाभोज भी दिया जाता था और गरीबों में मिठाइयाँ और पैसे बांटे जाते थे। शनिवारवाड़ा पर कीर्तन, भजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। भजन कीर्तन की यह परंपरा आज भी लगातार जारी है। ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों या उत्सव को एक साथ मिलकर या एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। लोग अपने घरों में ही पूजा किया करते थे। परंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया, तो आगे चलकर उनका यह प्रयास एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। लोकमान्य तिलक ने उस दौरान गणेशोत्सव का जो स्वरूप दिया था, उससे गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया भी बनाया गया था और उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाई थी। वीर सावरकर तथा अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसका उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में भी गणेशोत्सव ने आज़ादी का नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। गणेशोत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रेंगलर परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहब खापर्डे और सरोजनी नायडू आदि लोग भी गणेशोत्सव में भाषण दिया करते थे और लोगों को संबोधित किया करते थे। गणेशोत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। अंग्रेज भी गणेशोत्सव के बढ़ते हुए स्वरूप से घबराने लगे थे। इस बारे में रोलेट समिति रिपोर्ट में भी चिंता जताई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था, गणेशोत्सव के दौरान युवकों की टोलियां सड़कों पर घूम घूम कर अंग्रेजी शासन विरोधी गीत गाते हैं और स्कूली बच्चे पर्चे बांटते हैं।
जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने और मराठों से शिवाजी की तरफ विद्रोह करने का आह्वान किया करते थे। साथ ही अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक संघर्ष को जरूरी बताया जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था, वह अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल हैं। इनमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज़्यादा गणेश मंडल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफ़ी संख्या में गणेशोत्सव मंडल हैं। इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, इस तरह से गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। अगले भाग में हम जानेंगे कि हर काम की शुरुआत में गणपति की पूजा की जाती है, फिर भी लोग असफल क्यों होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कुछ प्रचलित कहानियों के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।